नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिखो इंडिया परिवार। तो दोस्तों, हमने बात की थी कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंदर संसाधन एवं विकास की, जिसका अध्याय हमने उसी वीडियो के अंदर कर लिया था। और आज हम हमारा दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। नाम है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और अन्य वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बात करेंगे हम भूमि की। भूमि क्या होती है हमें पता है, जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, जो स्थल है वो भूमि है। ठीक है, और बात करें पृथ्वी पर 3 प्रकार के कुल स्थल मंडल हैं। पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। और इन तीनों का जो संकरा क्षेत्र है या मिला हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पृथ्वी पर 3 मंडल हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, वायुमंडल। ठीक है, और इन तीनों जहां ये तीनों मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जहां तीनों मिलते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन तीनों का मिला स्थान जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का मिला हुआ जो स्थान है वो क्या कहलाता है, आपका जैव मंडल। और सभी जो जीव हैं वो यहीं रहते हैं। सभी जीवों के लिए स्थल भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और वायु भी आवश्यक है। ठीक है, आगे अगर देखें तो बात करते हैं हम स्थल मंडल जो है। स्थल मंडल पृथ्वी की मुख्य भूमि है। पृथ्वी की मुख्य भूमि है। पृथ्वी की जो मुख्य भूमि है वो क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, और स्थल मंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 30% भाग स्थल है तथा शेष भाग जल से घिरा है, अर्थात जल मंडल। ठीक, तो पृथ्वी का लगभग 30% जो भाग है वो क्या है, आपका स्थल है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखते हैं, तो हम बात कर रहे थे शेष भाग पर क्या है, आपका जल मंडल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्थानों पर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा नदियां हैं, कहीं पर बहुत बड़े बड़े पठार हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। और वो सब किस कारण से हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह जो भिन्नताएं हैं वो किस कारण से होती है, तो सबसे पहले बात करें तो अगर देखें तो मृदा के कारण हो सकती है, जल के कारण हो सकती है, साथ में बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति के कारण हो सकती है, इसके अलावा बात करें तो औद्योगिकी के कारण हो सकती है, प्रौद्योगिकी के कारण हो सकती है। ठीक, यानी कि पृथ्वी पर जो भी भिन्नताएं पाई जाती है वो मृदा के कारण हो सकती है, जल के कारण हो सकती है, प्राकृतिक वनस्पति के कारण हो सकती है और प्रौद्योगिकी के कारण भी आपकी भिन्नताएं हो सकती है। ठीक है, आगे अगर सबसे पहले बात करें तो
हम पढ़ेंगे भूमि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भूमि के बारे में। भूमि हमने देखा कि भूमि जो है वो पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, 30% भाग है। शेष जो 70% भाग है वो जल से घिरा हुआ भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे भूमि के बारे में कि भूमि क्या है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, 30%। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 30% भाग, 30% भाग है। पृथ्वी कितना प्रतिशत भाग है, 30% भाग है। आगे अगर देखें तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन हो जाएगा आपका, प्राकृतिक संसाधन। आगे अगर बात करें तो जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो संसाधन है भूमि संसाधन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब बात करेंगे जो भूमि की उपयोगिता है यानी कि भूमि का जो उपयोग है कि उपयोगिता उसके सघन बसने और विरल बसने में जिम्मेदार होती है। मतलब जहां भूमि की उपयोगिता ज्यादा होगी अर्थात जहां पर भूमि का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से हो, चाहे कृषि के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी क्रियाविधि के माध्यम से हो, तो वहां पर जो जनसंख्या है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और जहां पर भूमि का उपयोग कम किया जाता है, जहां पर भूमि पर न तो खेती की जाती है न कोई औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां की जो जनसंख्या है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भूमि की उपयोगिता, भूमि की उपयोगिता उसके सघन व विरल बसने में, भूमि की उपयोगिता उसके सघन, सघन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा और विरल का मतलब होता है कम, सघन व विरल बसने में मदद करती है, मदद करती है, ठीक है। अब आगे अगर भूमि की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि भूमि की जो उपयोगिता है वो क्या होती है। तो अगला हमारा बिंदु रहेगा भूमि की उपयोगिता, भूमि की अब भूमि की उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में अगर देखा जाए तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, चाहे खेती के लिए हो, चाहे औद्योगिक इकाइयों के निर्माण के लिए हो, चाहे इमारतों के निर्माण के लिए हो, चाहे सड़क बनाने के लिए हो, सभी चीजों में हमें किसकी आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। और जो आवश्यकता होती है वही भूमि की क्या है, उपयोगिता है। तो हम लिख सकते हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में, विभिन्न कार्यों में किया जाता है, विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे औद्योगिकरण, उद्योग बसाने में भूमि का प्रयोग किया जाता है। साथ में देखें तो कृषि, कृषि के बाद में बात करें तो इमारतें बनाने में, घर बनाने में, ठीक है। और बात करें तो सड़कें बनाने में, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों, औद्योगिकरण, कृषि, इमारतें, सड़कें बनाने में किया जाता है। यह भूमि की उपयोगिता होती है। ये क्या होती है, भूमि की उपयोगिता होती है, ठीक है। अब बात करेंगे भूमि के प्रकारों के बारे में
कि भूमि कितने प्रकार की होती है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भूमि दो प्रकार की होती है, एक निजी भूमि होती है और एक जो होती है आपकी सार्वजनिक भूमि होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकारों की अगर बात करें प्रकार, भूमि के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बात करते हैं भूमि के दो प्रकार होते हैं। ठीक, भूमि के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। होते कौन कौन से? पहला होता है आपका निजी भूमि, ठीक है, और दूसरा होता है सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि। अब निजी भूमि कौन सी होती है? निजी भूमि कौन सी होती है? वह भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हमारी घर की जो भूमि है वो हमारी क्या है, निजी भूमि है। साथ में बात करें हमारा जो खेत है वो जो भूमि है वो कैसी भूमि है, निजी भूमि है। प्रत्येक जहाँ कोई इकाई बनी हुई है जिसका मालिकाना हक होता है किसी एक व्यक्ति विशेष का, तो वो क्या है, निजी भूमि है। ठीक है, अब बात करते हैं सामुदायिक भूमि कौन सी होती है? ऐसी भूमि है जिस पर पूरे के पूरे समुदाय का क्या रहता है, अधिकार रहता है। यानी कि उस भूमि का प्रयोग पूरा का पूरा समुदाय कर सकता है, एक व्यक्ति विशेष न करके पूरा समुदाय करता है। जैसे तालाब की जो भूमि है, ठीक है, या जो गौचर की भूमि होती है वो कैसी भूमि होती है, सामुदायिक भूमि होती है। इसके अलावा अगर बात करें जितने भी जो मैदान है वो कैसी भूमि है, सामुदायिक भूमि है। ठीक है, तो निजी भूमि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक भूमि ऐसी भूमि जिस पर पूरे समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। तो हम लिख सकते हैं निजी भूमि निजी भूमि में वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। एक व्यक्ति विशेष का जहां अधिकार होता है वो भूमि कौन सी भूमि होती है, निजी भूमि होती है। सामुदायिक भूमि की बात करें, सामुदायिक भूमि इसमें लिख सकते हैं वह भूमि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। और अगर आगे बढ़े तो इसमें सामुदायिक जो भूमि होती है वो सरकार के अधीन होती है। देख सकते हैं यह भूमि सरकार के अधीन होती है, के अधीन होती है। जितने भी जो वन है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आपके सामुदायिक भूमि के अंदर आ जाएंगे। अब देखें, और तो सामुदायिक भूमि की अगर बात करें तो इसी को हम साझा संपत्ति भी कह सकते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है साझा संपत्ति, यानी कि सभी लोगों की भी कहते हैं किसको, सामुदायिक भूमि। ठीक है, निजी भूमि समझ में आई गया कि जहां एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, और सामुदायिक भूमि वह भूमि होती है जिस पर पूरे समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो जो भूमि की उपयोगिता है सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है, सबसे ज्यादा वो निर्भर करती है जनसंख्या पर। जनसंख्या का जितना विस्तार है हो रहा है उसी प्रकार से भूमि की उपयोगिता बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं जनसंख्या का विस्तार भूमि की उपयोगिता को बढ़ाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भूमि की उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक है, आगे चले, आगे बात करें तो अगला बिंदु हम लिख सकते हैं कि भूमि का जो विस्तार है, जनसंख्या का विस्तार, वो भूमि उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ में बात करें तो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसका क्षेत्र इसके साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होगा भूमि की
उपयोगिता बढ़ेगी और जो कृषि क्षेत्र है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इससे कृषि क्षेत्र कम होता जाता है। इससे कृषि क्षेत्र जो है वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक। और जो पृथ्वी पर भूमि है, जो उपयोग के लिए, मनुष्य के उपयोग के लिए जो भूमि है, उसके अंदर बात करें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भूमि के लिए क्या है, खतरा है। जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया या ज्वालामुखी हो गया, वो सारी की सारी चीजें क्या करती है, भूमि के लिए खतरा पैदा करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी भूमि के लिए एक खतरा है। मानव भूमि जो उपयोग में ले रहा है उसके लिए ये सब प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है, खतरा हो सकती है। तो आज हमने देखा भूमि के बारे में, भूमि होती क्या है, भूमि के हमने प्रकार पढ़ लिए और भूमि के लिए जो खतरा है वो चीजें हमने देख ली थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे मृदा के बारे में। और चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।